2007 में जब निठारी का बहुत भयानक हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से महिलाओं और बच्चों में ना असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। पुलिस आए दिन आपको वो कर रही है, तंग कर रही है। बहुत सारे बच्चे मिसिंग हुई हैं, किशोरी लड़कियां मिसिंग हुई हैं, महिलाओं की दशा खराब है, तो दहशत फैल गई थी। बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। प्रत्यक्ष हमने देखा है वो कैसा उसमें इंसिडेंट होता था, क्योंकि नाले में बच्चों की लाशें पड़ी मिली हैं, आपको कंकाल मिले हैं, तो कैसी माहौल होगा सोचो। There is a very hidden reality when it comes to childhood and education that people don't often talk about. वो समझने के लिए हम एक स्कूल आए। तो हमारी शुरुआत वहाँ से हुई थी। हमने बच्चों को मतलब घर घर जाके शुरुआत की थी। ये बहुत बड़े कलाकार हैं, जय सिंह नाम है इनका, और ये बड़े बड़े शोज में लोगों को कहानियां बताते हैं। जिंदगी का जो सच होता है या फिर उनका जो सच होता है। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि जो वो 20 साल के थे और उन्होंने क्या क्या गलतियाँ। सबसे बड़ी गलती जो मेरे को महसूस हुई, मुझे लगता था कि जो कुछ सिखाया जा रहा है हमारे सिस्टम में या फिर हमारे बातों में, वो सब सही है। जो मैंने बोला ना, गरीबी मेन मुद्दा है। पेटी भूखा होगा तो आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, सब खोखला है। सबसे पहले चाहिए रोटी। आपको क्या बनना है बड़ा होके? बड़े के आईपीएस अफसर। अरे कौन सा गाँव? हाथरस। हाथरस में। अच्छा, हाथरस कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है, सरकारें नहीं पहुंच पाती। बहुत टाइम से दिन में दबा के रखी, आज बोल दो। आज तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, तुम्हें कोई रोएगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं। जब आखिरी बार इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था तो हम स्कूल में थे। उस टाइम पे ये टैबू होता था, चैप्टर भी नहीं पढ़ाए जाते थे। अभी कैसे ही आपने सेक्स एजुकेशन की बात करी है ना, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। कुछ भी नहीं आता है? क्या याद आता है? मतलब मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। कब हुआ ये? 2 साल से। 2 साल पहले? 2-3 साल। क्या हो गया था? मम्मी को कुछ नहीं हुआ था, किसी के साथ मत। वो लाइन आप चाहे पेपर पे लिख लेना, मुश्किल वक्त में बहुत काम आएगी। एक साथ बोलेंगे? अपने हैसियत से बड़े हो जाए, अपने नहीं हैसियत बढ़िया जाई नहीं चाहिए। हेलो सो वी आर एट निठारी विलेज, जो काफ़ी सारे न्यूज़ घटनाओं की वजह से जाना जाता है। बट देयर इज़ अ वेरी हिडन रियलिटी व्हेन इट कम्स टू चाइल्डहुड एंड एजुकेशन दैट पीपल डोंट ऑफन टॉक अबाउट। आज वो क्या है वो समझने के लिए हम एक स्कूल आए हैं। विजिटिंग द स्कूल is going to be a very heavy experience because I know the kind of stories that these kids have. और स्टोरी समझनी है तो एक स्टोरी टेलर तो लगेगा ही, और दिल्ली में आए तो दिल्ली का ही बेस्ट स्टोरी टेलर लेके आते हो। तो हमारे साथ है आज का दिन बिताने के लिए none other than Joy. Sing. जय भाई, आप बहुत ही टॉल हो यार रियल लाइफ में। I'm sorry for that. What is your like Secret. My secret is that I was born in a Jaut household. And हमारे वहाँ पे सब कुछ खाते पीते हैं, like everything is ghee, roti, everything. Are you excited for this experience? Very. Yeah. It's going to be a very different podcasting experience that you have never had. I'm very excited for this actually. I've always loved kids. Really excited to interact with them and share my life experience and see what perspective they have on my experiences and what perspective I have on their experiences. वो जो एज ग्रुप का डिफरेंस आता है ना, when you are discussing something common but the age groups are different, you get very interesting perspectives on this. So I'm looking forward to that. I'm sure he'll get that, and I'm sure you'll also get that. So let's just enter. Let's do. नमस्कार, मेरा नाम विमला पाटनी है। ये प्रोजेक्ट हमारा मेरा सहारा है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जॉइंट विन प्रोग्राम। प्रोजेक्ट मेरा सहारा बनने में एक बच्चे से हमने पूछा था 2007 में जब निठारी का बहुत भयानक हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से महिलाओं और बच्चों में ना असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। उनको लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, डर के मारे कि फिर बच्चे मिसिंग न हो जाए, फिर कोई ऐसा कांड नहीं हो जाए, क्योंकि उस समय की इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा दहशत फैल गई थी। पुलिस आए दिन आपको वो कर रही है, तंग कर रही है। बहुत सारे बच्चे मिसिंग हुई हैं, किशोरी लड़कियां मिसिंग हुई हैं, महिलाओं की दशा खराब है। तो वो जो माहौल है, हम उसके साक्षात हुए हैं, मतलब प्रत्यक्ष हमने देखा है वो कैसा उसमें इंसिडेंट होता था, क्योंकि नाले में बच्चों की लाशें पड़ी मिली हैं, आपको कंकाल मिले हैं, तो कैसी माहौल होगा सोचो। तो सर्वे करके जब अपने बच्चों से बातचीत की, उनको निकालना शुरू किया, तो एक कमरे से हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ज्योत्सना चटर्जी यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका
मतलब उन्होंने वो महिलाओं के साथ काफ़ी समय से पहले से ही काम करती आई थी। फिर हम उनसे धीरे धीरे जुड़े, तो उस समय हमारा मेन मकसद बच्चों को सिर्फ एक इन्वायरमेंट पैदा करना था, आएँ और यहाँ पे कुछ सीखें। फिर धीरे धीरे हमने उनको एजुकेट करना शुरू किया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, तो तब जाके एक वैसा माहौल मिला कि हाँ उनको लगने लगा, वो हम पे ट्रस्ट करने लगे। पहले तो उनको हमें देख के भी लगता था कि क्यों आ रहे हैं, फिर ये भी कहीं ऐसे ही नहीं हो, ये भी फिर हमारे साथ कुछ गलत ना करें। तो वो ट्रस्ट पैदा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था उस समय। तो आज इतने सालों के प्रयास के बाद हम वो ट्रस्ट करने में तो सक्षम हुए ही हैं। प्लस एक मतलब बच्चों को एक अच्छा माहौल दे रहे हैं और उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं। जो बच्चे एजुकेशन में नहीं है तो उनको स्किल्स के माध्यम से हम सोचते हैं कि उनको एक जैसे कोई प्लम्बर बनना चाहता है, इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, मोबाइल को रिपेयर करना चाहता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने लिखने में नहीं होते, उनको सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती है। तो हमारा मकसद होता है कि बच्चा चाहे 14 साल का हो, 15 साल का हो, एटलीस्ट वो हमारे सेंटर में आए। भूखा है तो आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, वो सच नहीं हो सकती। घर में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उस माहौल से जब ये बच्चे यहाँ पे आते हैं तो ये सुबह कुछ खा के भी नहीं आते, तो हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, देन मिड डे मील प्रोवाइड कराते हैं जो हमारा साईं बाबा मंदिर से आता है। तो उसके बाद फिर उन बच्चों को हम एजुकेशन से जोड़ते हैं और फिर टीचर और उनकी हमारी एक बाउंडिंग होती है। हम उनको सुनते हैं, उनके साथ फ्रेंडली माहौल बनाते हैं। आपका बच्चा रात को उनका फादर ड्रिंक करके आ रहा है, मदर को हरास कर रहा है, बच्चा उस माहौल से जब यहाँ पे आता है तो उसका माइंडसेट पढ़ने का बिल्कुल नहीं होता है। उसको सबसे पहले चाहिए कि मेरी बात कोई सुने, कोई मुझे समझे, तब वो पढ़ने में तो तब जाएगा। पहले उसका माहौल ठीक हो, उसका माइंडसेट सही हो। तो वो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं उस पर हम काम करते हैं। जब लड़कियां एडोलेसेंट एज में आती हैं तो वो अपनी बात किससे कहेंगी, माँ को सुनने का टाइम है नहीं, और वो कुछ अपनी बात कहना भी चाहती है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा तो चुप कर, तू कुछ मत कर, तू मिट्टी मार इस बात पे, तो वो उनको साइलेंट कर देती है। तो वो वहीं से खामोशी शुरू होती है, फिर वो खामोशी धीरे धीरे क्राइम में तब्दील होती है। Very deep-rooted understanding of women's psychology is वेरी वेरी बहुत बढ़िया है आपकी। और मेरा इसी से ना मेरा एक छोटा क्वेश्चन है भाई, जो भी मैं सोशल वर्कर से मिला उसकी अपनी एक स्टोरी रही है कि आपकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है इस काम करने, और इसमें काफी सारी बाधाएं भी आती हैं जो आमतौर के जीवन में मैं नहीं देखता। तो उस वक्त में आपकी प्रेरणा कहाँ से आती है ये काम करने, वो मेरा सवाल। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने हमारे पे, क्योंकि हमको खुद मोटिवेट अगर हम नहीं रहेंगे तो इन बच्चों को या जहाँ हम काम कर रहे हैं नहीं आ पाएंगे। बहुत बार हमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें भी चैलेंजेस आते हैं, बट हम बच्चों को शो नहीं करते हैं या कहीं और शो नहीं करते हैं। सेल्फ खुद मोटिवेट होते हैं, कुछ अच्छी बुक पढ़ ली, कुछ अच्छा टॉक सुन लिया, उस समय के लिए कि कुछ मोमेंट के लिए भी हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं इससे। देखो मैंने भी मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, मेरे को भी कहीं बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी, बट मैंने क्यों चुना ये प्रोफेशन, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी, और वो आपकी विल होनी चाहिए कि अंदर से हाँ आपको करना है सोसाइटी के लिए कुछ। तो मेरा मकसद हमेशा ही रहता है कि हर दिन सुबह उठ के कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ आज के दिन के लिए जो कि सोसाइटी, मतलब मैं थैंक्स कर पाऊँ भगवान को। एक शहर में बैठ के एनजीओ सेंटर चलाना और ऐसे इलाके में सेंटर चलाना काफी अलग, डिफरेंट चाहिए। एक बहुत इतना प्यारा कॉन्ट्रास्ट भी है वैसे कि वी हैव very big private schools in Delhi NCR who are facing challenges in terms when it comes to focusing on mental health. Yeah. Okay? But we have got a place like this where the entire foundation is based on that. आपकी बात सुन रहा था मेरे दिमाग में ऐसे एक रैंडम सा थॉट आया था कि when you see Moni, when you see Khushbu, do you see a sense of your own reflection in them and that's why you want to help them? Is that also a part of your... वेरी ट्रू। Yes. क्योंकि बचपन में जो हमारा बचपन में उत्तराखंड की हूँ, तो मेरा बचपन भी ऐसे ही गया हुआ है। इनफैक्ट हमारे ज़माने में तो हमारे साथ कुछ गलत होता भी था तो हम तो किससे शेयर भी नहीं कर पाते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी है। तो वो स्टिग्मा हमने भी सहा है बचपन में, हर लड़की सहती है, हर वुमेन सहती है, बट रिपोर्टिंग पहले नहीं होती थी क्योंकि इतने सारे कुछ था ही नहीं। अभी तो रिपोर्टिंग होती है, केस होते हैं, पहले भी होता था वायलेंस, पहले भी सब चीज़ होती थी, बट अब आज की डेट में थोड़ी अवेयरनेस हो गई तो रिपोर्ट हो जाता है इसका, या डेटा बन जाता है इसका। वो तो बहुत ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि बच्चे फिर गलत कदम उठाते हैं ना। इससे पहले उनको सब कुछ बता दो। हम तो बॉयज़ के अलग लेते हैं, गर्ल्स के अलग लेते हैं, फिर टुगेदर भी लेते हैं जैसे हमको लगता है। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन हो, मैं अपने लेवल की दे रहा हूँ, जी जी जस्ट जो अभी मेरे को फील हुआ हाँ। है। द मोमेंट यू सेड स्पोक अबाउट सेक्स एजुकेशन, जब आखिरी बार इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था तो हम स्कूल में थे, उस टाइम पे ये टैबू होता था। हाँ, कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता था। हमें चैप्टर भी नहीं पढ़ाए जाते थे। अभी जैसे ही आपने सेक्स एजुकेशन की बात करी है ना, मैं अनकंफर्टेबल। ये बच्चे बैठ ये स्टिग्मा है, बट आपने इतनी ओपनली बात करी ना कि मैं उस पे अब आप काउंटर दे पा रहा हूँ, उसको ऐड ऑन कर पा रहा हूँ, एंड व्हिच इज सो सरप्राइजिंग बिकॉज़ आपकी इस बात ने मेरे को उठा के स्कूल में भेज दिया, केंद्रीय विद्यालय, और मैं वहाँ क्लास में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे इस बारे में कोई बात नहीं करता। ये कितनी प्यारी बात है यार, आप सो अमेज्ड। आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी टॉकिंग सो ओपनली अबाउट अ टॉपिक लाइक सेक्स एजुकेशन। नहीं, तो बहुत जरूरी है, हम लोग तो बहुत जरूर देते हैं बच्चों को। चलो बच्चों से मिलते हैं। हाँ, बच्चे ऊपर हैं। कैसे हो? क्या नाम है आपका?
रेशमा। रेशमा एंड प्रीति। आप काम भी करते हो क्या? हाँ हाँ प्रीति काम काम करती है। प्रीति रेशमा दोनों कर, रेशमा तुम करती हो ना, अभी भी कर रही हो ना? Learn to live in this world with self-respect. बहुत जरूरी है। लाइफ को अंडरस्टैंड। Yes. बड़प्पन है, रिस्पेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, बट इट आल्सो कम्स फ्रॉम Self-love. which is everything. It is, right? And I'm sure you also understood that after Sydney. Very much, absolutely. नहीं बैठे हो। कैसे सब लोग? बैठ जाओ यार। स्टोरी टेलर सर जय सिंह जी आपके लिए मैथ्स पढ़ाएंगे, तो तालियां हो जाए जय सर के लिए। पापा जब भी ऐसे पूछते 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 24। मेरे पापा मारते थे, तो फिर मेरी एक टीचर होती थी, उसने मेरे को एक ट्रिक बताई। मैं वो टीचर मेरे ना दिल के बहुत क्लोज होती थी। पहले लिखो 9, फिर लिखो 8, फिर लिखो 7 4 3 2 1 और फिर नीचे 0, फिर यहाँ से लिखो 9। ओ 9 का टेबल बन गया। 9 बन जा। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सब? कैसे? अरे हम तो पहले मिले। अरे इनको देखा लग रहा है इन दोनों में। क्या नाम है मौनी? अच्छा बैठ जाओ भाई। यहाँ पे बच्चों को खुशबू। मूंछ भी आई है, रेशमा। मुस्ताश वगैरह आ रही है बच्चों को। आपको पहली बार कब आई थी मुस्ताश? 12th स्टैंडर्ड में दिखने लग गई थी हल्की। हाँ तो उस टाइम पे मैं वो कुंफू पांडा का गुरु शीशु लगता था, सिर्फ यहाँ पे थी। बीच में से बिल्कुल साफ था। आपका नाम क्या है? शिवानी। आप? सुधा। वेरी नाइस। तुम बड़े हो गए आर्मी में जाना चाहते हो क्या? तो बहुत अच्छी बात है यार। बहुत बढ़िया। यहाँ पे टॉपर कौन है? शिवानी ना? शिवानी कश्यप। कितने साल के हो आप? मैं 11 आपको क्या बनना है बड़ा होके? बड़े के आईपीएस ऑफिसर। अरे यार। आप बताओ, आप जब 4th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में थे, आपको क्या बनना है? यार मेरे को, एंड दिस इज अ रियल थिंग, तो मेरे को याद है मैंने ये जवाब दिया था कि मेरे को ट्रक ड्राइवर बनना है। आई कैन यू नॉट। बोलती तुम्हें ट्रक ड्राइवर क्यों बनना है? मैंने बोला मेरे को ट्रक ड्राइवर इसलिए बनता है क्योंकि एक तो गाड़ी चलाने को मिलेगी इतनी बड़ी, दूसरा कि फिर मैं पूरा इंडिया घूम सकता हूँ। तो आपको ट्रक ड्राइवर नहीं बनना है, फिर क्या बनोगे आप? Then I gave an answer which was also very unique. War journalist. वॉर जर्नलिस्ट। वो मेरे को बनना था because my father was in the defense force. अच्छा। पापा आर्मी में थे, तो मैंने इतनी कहानियां सुन ली थी। कारगिल वॉर हो गया, सारी चीजें हो गई, इन सब के बारे में इतनी सारी मैंने कहानियां सुन ली। मेरा बड़ा मन था कि मैं वॉर के आइडिया से फैसिनेट हो, क्योंकि पापा जिस चीज के बारे में बात करते थे तो मेरे को डर लगता था, पर पापा को नहीं लगता था। तो वो चीज बड़ा ऐसे क्यूरियस करती थी मेरे को। Is that why आपका और पापा का रिलेशनशिप एकदम मतलब हार्ड मेंटालिटी के साथ था ज्यादा? हाँ। मतलब पिघलन नहीं थी ज्यादा? पिघलन आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स दो, बट नाउ वी हैव बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। पहले यू वर नॉट। नो बिटवीन मी एंड माय फादर, मेरे पापा के और मेरे बीच में ना हम लोग ऐसे बात नहीं कर पाते। अब एटलीस्ट इतना पता है कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार अरे करते हैं। वाह, तालियां हो जाए यार। ज्यादा प्यार किससे करते हो? पापा से। पापा से। आपके घर पे कौन कौन रहता है? मेरे घर पे मेरी मम्मी रहती है, मेरे पापा रहते हैं, मेरी बहन रहती है और मेरी दीदी। बहन और दीदी? एक छोटी बहन है और बड़ी दीदी है। ओ समझे आप? समझिए। मतलब छोटी है इसके लिए बहन, बड़ी है बहन नहीं बोला, दीदी बोला। आई थिंक इट्स अबाउट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्टिव। बिल्कुल। आपको क्या लगता है आपके घर में आपके जो भी बहनें ये है औरतें, उनका अच्छे से सम्मान होता है? आप करते हो? हाँ मैं करता हूँ, मेरे भाई बहन भी सारे, हर कोई मेरे घर में करते हैं। बड़ा होकर क्या बनना है? वो सोचा नहीं है। बहुत अच्छा आंसर है यार। हाँ। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। बेसिकली यहाँ पे मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना कि यहाँ पे कोई भी बंदा एक मोल्ड में नहीं बैठा है। दे आर फ्री फ्लोइंग, दे आर लाइक वाटर। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है यार, और वो बहुत प्यारी बात है, क्योंकि हम जैसे एजुकेशन सिस्टम में थे, हमें पता था कि ये मोल्ड है, इसमें तुम्हें फिट होना है। ये बहुत बड़े कलाकार हैं जय जी, मतलब जय सिंह नाम है इनका, और ये बड़े बड़े शोज में लोगों को कहानियां बताते हैं। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि जो वो 20 साल के थे और 30 साल के थे, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की? 20 साल में सबसे बड़ी गलती जो मेरे को महसूस हुई, मुझे लगता था कि जो कुछ सिखाया जा रहा है हमारे सिस्टम में या फिर हमारे बातों में, वो सब सही है, पर लाइफ की ना सबसे बढ़िया रियलिटी क्या है कि किसी और का सही जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी सही हो। तुम्हारा सही अपने हिसाब से सही बनेगा। तुम लोग एक छोटी सी कहानी सुनो। हो जाए। उस टाइम पे एक रूल नहीं होता था कंचों का कि जैसे मान ले तूने 4 फेंके, मैंने 4 फेंके,
पर मैंने तेरे को हरा दिया था, वो 4 कंचे मेरे, मेरे है ना, ये रूल होता था ना। फिर मेरे पास 8 कंचे हो जाएंगे। एक गांव होता था, क्या नाम रखेंगे गांव का बताओ? निठारी रख में? ठीक। एक बार एक गांव होता था, क्या नाम, कौन सा गांव होता था? क्या, जोर से बोलो, कौन सा गांव होता था? निठारी। निठारी गांव में 2 भाई रहते, एक का नाम था वीर सिंह और एक का था वतन सिंह। क्या नाम हो गए? बड़े भाई का नाम था वीर सिंह। वीर सिंह बड़ा समझदार होता था, उसको दुनिया की सारी समझ थी। वतन सिंह होता है थोड़ा सा भोला, बेवकूफ, जिसने दुनिया नहीं देखी है। ठीक है, याद हो गया? गांव का नाम क्या है? भाइयों के नाम क्या है? वीर सिंह कैसा है? समझदार है। वतन सिंह बेवकूफ सा है। तो ये दोनों भाई ना बड़े कंचे खेला करते थे, और ये कंचे खेलने में चैंपियन थे दोनों। पूरे निठारी गांव के सारे लड़के इन्होंने कंचों में हरा दिया, तुम्हें भी हरा दिया। ठीक है, सबको हरा दिया इनके पास ना, और तुम्हें भी हरा दिया बस। ठीक, तो इनके पास इतनी बड़ी बॉटल हो गई, बॉटल में रखते थे ना, है ना, देखा, बॉटल में ऐसे कंचे रखे हुए दोनों में। एक वीर सिंह की बॉटल होती थी, एक वतन सिंह की बॉटल। एक बार क्या हुआ, वीर सिंह और वतन सिंह में झगड़ा हो गया, और उनकी जो मम्मी थी, उनकी मम्मी उनके पास आई। मैडम आपका नाम क्या? रुबीना। उनकी मम्मी का नाम था रुबीना। ठीक है, सो रुबीना जी आई और उन्होंने बोला कि बेटा तुम आपस में क्यों लड़ रहे, तुम दोनों तो भाई हो, अगर भाई आपस में प्यार नहीं करेंगे तो बाहर वाले बीच में कूद डाल के चले जाएंगे, है ना। अगर तुमने ही अपना घर तोड़ दिया तो तुम्हारे घर को बचाएगा कौन, है ना, कोई नहीं बचाएगा। तो दोनों भाई आपस में सुलह कर लो। तो दोनों भाइयों ने ये फैसला लिया कि आपस में एक दूसरे को बताने के कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हम अपनी कंचों की जो बोतलें हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो वीर सिंह के पास जो कंचे की बोतल थी वो वतन सिंह ले लेगा, और जो वतन सिंह के पास कंचों की बोतल थी वो वीर सिंह ले लेगा। समझ गए? कहानी समझ आ गई यहाँ तक? तो क्या हुआ, वीर सिंह ने अपने सारे कंचे किसको दिए? वतन सिंह। वतन सिंह ने क्या करा, उसका एक फेवरेट कंचा होता था सफेद रंग का, सफेद रंग, है ना, सफेद रंग का। देखा, तेरी कहानी बता रहा हूँ ना, मैक्स रिलेट, तेरी कहानी बता रहा हूँ मैं। अच्छा होता है जो भाई होता है फेवरेट होता ना, और हमने वो क्या कर लिया, वो ऐसे रखिए वही देता है। और फिर हमने बाकी की बॉटल वीर सिंह को दी। ठीक है, और वीर सिंह ना बड़ा खुश होके सोया ये सोच के कि भाई वतन सिंह ने मेरे को अपने सारे कंचे दे दिए, मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है यार। पर वीर सिंह को थोड़ी पता है कि उसने एक रख लिया, नहीं पता ना उसको, पर वो तो खुश है। वतन सिंह ने वीर सिंह ने वतन सिंह को सारे कंचे दे दिए। उस दिन वीर सिंह बड़ा खुश होके सोया, पता है उसको बहुत अच्छी नींद आई ये सोच के कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। वतन सिंह नहीं सो पाया रात को, क्यों बताओ? नहीं, उसको जरा भी गिल्ट नहीं था इस बात का कि उसने एक कंचा ले लिया। बताओ क्यों? हाँ, नहीं, ज्यादा खुशी हो रही थी इसलिए नहीं सो पाया। पता है क्यों नहीं सो पाया? बताओ जी। वतन सिंह ने एक कंचा निकाल लिया था ना। वतन सिंह पूरी रात बैठ के ये सोचता रहा कि कहीं वीर सिंह ने भी तो एक कंचा नहीं निकाला। समझे? कई बारी हम अपने दिल के ऊपर ऐसी बुराइयों का बोझ लेके चलते हैं, समाज की ऐसी बुराइयों का बोझ लेके चलते हैं जो हमारे अंदर से अगर मिटा दी जाए तो पूरे समाज से गायब हो जाएंगे। वाह, ये समझाने के लिए मिसाल दे रहे हैं हम लोग। समझे? वो कंचा समाज की बुराई है, अगर वो वतन सिंह के दिल में नहीं होती तो वतन सिंह भी चैन से सोता जैसे वीर सिंह सो गया। ये एक छोटी सी कहानी, कौन से गांव की? भाइयों के नाम। हाँ, तो आप हर किसी में एक वीर सिंह है, एक वतन सिंह है, और अपनी बुराइयों को अपने अंदर से निकाल के फेंक दो। फिर जब आसपास देखेंगे ना तो आपके आसपास की दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। दुनिया बहुत बड़ी है और उतनी छोटी भी है अगर तुम मान लो तो, है ना। और वो छोटी कब लगने लगेगी? जब तुम बहुत सारी कहानियां सुनोगे। मैं एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करूँगा जो मेरे को बहुत लेट में समझ आई, और मेरे को अगर शायद पहले समझ आ जाती तो आज ज़िंदगी का रुख और बेटर हो सकता था। वो ये था कि आपकी ना हमेशा हॉबीज़ होनी चाहिए। हॉबी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो
क्या है ना, एजुकेशन आपके दिमाग को बनाती है कि आपका दिमाग एनरिच रहता है, आपके दिमाग में ज़्यादा नॉलेज होती है, पर जो हॉबी होती है ना वो आपकी पर्सनालिटी को बनाती है हमेशा। आप दिमाग से नौकरी पा तो लोगे, पर वो जो पर्सनालिटी है ना वो आपको नौकरी रखने में मदद करेगी, ये फ़र्क आता है। तो गेट हॉबीज़, पेंटिंग कर लो, स्केचिंग कर लो, जो भी आपके आसपास है ना उससे कर लो। आपने कभी पापा के जेब से पैसे चुराए? अस ब्रो अस। और जो पिटाई भी है पूरे दिन। माय फादर मेरे पापा ने पहले मारना शुरू करा, फिर वो ऑफिस गए, फिर वो आफ्टरनून ब्रेक में घर आते थे, फिर उन्होंने मुझे आफ्टरनून ब्रेक में मारा, फिर वो ऑफिस गए, फिर वो रात को जब खाना खा रहे हैं फिर उन्होंने 1 घंटा मुझे मारा। तो आखिरी बार कब थप्पड़ खाया था पापा के? कॉलेज सेकेंड ईयर। कॉलेज सेकेंड ईयर। क्या किया था? क्या वो आप बता सकते हैं यहाँ पे? नहीं। शो का नाम है मोहब्बत जिंदाबाद। आपके हाँ हाँ, क्या नाम है? तो जोर से बोलो। डांस, यार मैं सोच रहा हूँ किसको डांस आता है यहाँ पे। अरे वाह, ये रेडी है यार। हाँ, वो भी आता है ना। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। अगर मैं दिल्ली में शो करूँ आ जाओ। और तुम लोग को बोलूं कि एक डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर करो, डन 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 भाई, डन। ओ भाई 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 भाई, आपका नाम क्या है मैडम? हाँ, पलक ने पलक झपकने नहीं दिया हमें। पलक बहुत बढ़िया है यार, पलक। हम भी गांव से ही आते हैं, तो हमने देखा है गांव में कि जब हमारी फैमिली, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो 60 कजिन, जॉइंट फैमिली से आता हूँ, मेरे मतलब 14 कजिन्स थे कुल मिला के। तो हम लोगों को ये बड़ा सिखाया जाता था बचपन में, और ये ऐसे नहीं सिखाया जाता कि सुबह बैठ के क्लास लगे, इतना ही। वो आम तौर का जो डेली का जो व्यवहार होता था आसपास के लोगों का, उससे हमें ये सिखाया गया कि जो लड़के हैं उनको जिम्मेदारियां सिखाई गई। क्योंकि मैं जिस तरीके से परवरिश मेरी हो रही, तो मैं थोड़ा अलग इन द सेंस कि मैं इमोशनल बहुत, तो कई बार मेरे को बड़े होते होते ये चीज़ काफ़ी बारी इनडायरेक्टली बोली गई कि अगर तू रोता है तो कर। इक्वल है, मैन और वुमेन को तो हमने वैसे बनाया ना, नेचर ने तो उसको इक्वली बनाया है। भेदभाव तो हमने शुरू किया है इंसानों ने ना। और जब हम यहाँ आते हैं और तब आपसे पता चलता है कि ये कितना नॉर्मल है, कि ये एनकरेज कर रहे हैं, तो भाई हम में क्या खराब है? बिकॉज मैं भी स्लम्स में रहा, हमने देखा है हमारा 180 स्क्वायर फीट के रूम में 20 लोग रहते थे। तब मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी मम्मी को कुछ गाली दे दी, जिसकी वजह से हम निकल गए, हमने घर ही छोड़ दिया। इट वाज जस्ट मी, माय फादर, माय ब्रदर, 4 of us जस्ट रोमिंग इन द सिटी विदाउट एनी रिसोर्सेज कि अभी कहाँ रहे, क्या करे। वहाँ से हमने लाइफ फिगर आउट करी। बट जब वो फिगर आउट करना चालू किया तब हमने हमेशा पापा को रिमाइंड करते रखा है कि पापा आप कुछ भी बोलो, मम्मी को गाली मत दो, क्योंकि अगर आप गाली दोगे मतलब हमें भी ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये करना ओके है, नॉर्मलाइज हो जाता है। जो व्यवहार एक लॉन्ग पीरियड तक चले वो एक ट्रेडिशन बन जाता है। वैसी सिचुएशन होती है, पेट्राई की माइंडसेट होता है कि हाँ मुझे होल्ड करके रखना है, ये काम पे भी जा रही है तो क्यों जा रही है, मैं इसकी इनकम को खुद, मेरा होल्ड हो उस पर भी जो बीबी कमा के ला रही है। बहुत बार तो हमें भी मतलब पीट क्या इवन गाली भी सुनने को मिली है कि आप कौन होते हो मैडम, आप जाओ अपना काम करो, आपका ये इनसे कोई कंसर्न नहीं है, ये हमारा घरेलू मामला है। तो उस केस में फिर वाइफ को अलग, उसकी मदर को अलग बुलाते हैं, फादर को अलग से बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं जितना हमसे हो सकता है। और बहुत बारी तो हमने महिलाओं को इतना सशक्त किया है कि वो पुरुषों पे मतलब हाथ भी उठाती हैं खुद भी, तो तू पीटा तो मैं भी पीट दूंगी अब। तो यहाँ तक हम एम्पावर किए हैं लेडीज़ को इस मामले में, क्योंकि गलत तो गलत है ना, गलत क्यों सहना है आपने? जब तुम ठीक नहीं हो रहे हो, तुमको इतना समझाया जा रहा है, आपकी काउंसलिंग करी जा रही है, तो हम भी बोलते हैं कि वो पीट रहा तो तुम भी पीटो भाई, फिर तुम क्यों सहोगी? तो बहुत बारी डरा भी है वो आदमी, क्योंकि उसकी एक खाली खोखली अकड़ होती है, वो हाँ हाथों से नहीं मानते हैं, तो वो पीटती है, महिलाएं फिर पीटना शुरू कर देती हैं, वो भी हाथ उठाती हैं। और इतना नहीं कि हाँ उसको सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं भी कर सकती हूँ, अब मैं अन्याय नहीं सहूँगी या मैं वायलेंस नहीं सहूँगी, सिर्फ अपने को सेल्फ डिफेंस करने के लिए। आपका नाम क्या है? कन्हैया। कन्हैया भाई। कन्हैया भाई, आप बताओ आपकी उम्र क्या है? 10 साल के हो। और घर में कौन कौन है? चाचा चाची और अम्मा। चाचा चाची और अम्मा। पापा नहीं है? पापा और मम्मी गाँव में।
कौन सा गाँव? हाथरस। हाथरस में। अच्छा, हाथरस कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है, सरकारें नहीं पहुंच पाती। वातावरण कैसे लगता है स्कूल का? अच्छा है? हाँ, बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। बड़ा होके क्या बनना है भाई? अभी तो मैंने सोचा नहीं है, बस सोच हुआ बड़ा होगी। भाई क्या अवेयरनेस है भाई। तुम्हें क्या लगता है हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है इतनी मेहनत करनी? मेरे मम्मी पापा मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा पास हो जाए। मैं अच्छा पढ़ूंगा, उन्हें काम भी करना पड़ेगा। क्या बोला? या भी गर्लफ्रेंड है। बढ़िया 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 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला। हाँ सर बताइए। आपकी है? है। अच्छा, अरे नाम तो पूछो। नाम क्या है? अरे रुबीना मैम ने माथा पकड़ लिया, बोल दी अरे मुझे ही नहीं पता ये सुप्रिया है कौन। वो वाली सुप्रिया तो नहीं है। कौन से वाली सुप्रिया है बता दो। मेरे घर की तरफ। अच्छा तुम्हारे घर की, कह रहा मेरे घर की तरफ रहती हूँ। हमारी फिर अपने मोहल्ले में सुप्रिया आई। जय भाई, आप अपने पहले प्यार के बारे में बताओ। मेरा मेरा अरे वो घूम गया कन्हैया घूम गया है। आया तो इधर ही बैठ जा, मेरे पास बैठ जा। अरे बैठ बैठ बैठ। यहाँ पे आईपीएस किसको बनना था? पलक पलक को ना, तो नहीं, वो शिवानी को। वो एक आईपीएस की बेटी थी। स्कूल में मिले थे और फिर 12th क्लास में स्टार्ट हुआ और फिर वो अगले 5 साल तक चला। 5 साल? 5 साल, वाओ। 5 साल। एंड वेरी ब्यूटीफुल। हाँ? वेरी ब्यूटीफुल। जब पहली बार उनको देखा था क्या लगा था? हाँ बस यही है। सही याद है, यही है। एक कुछ सुनाना चाहोगे प्यार के बारे में? सुनना चाहोगे आप जय भाई से? ये हालांकि मेरा लिखा हुआ नहीं है पर ये मेरे को बहुत बहुत पसंद है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसमें से। इस भाग दौड़ से भरी दुनिया में तुम किसी धीर सी लगती हो, जिसके हैं बहुत से दीवाने, तुम उस कश्मीर सी लगती हो। तुम्हारी उपस्थिति वाला हर पल स्वप्न स्वर्ग सा लगता है। शीतल सा वो स्पर्श तुम्हारा बर्फीले गुलमर्ग सा लगता है। सारी प्यास बुझा दे जो उस झेलम के नीर सी लगती हो, जिसके हैं बहुत से दीवाने, तुम उस कश्मीर सी लगती हो। पत्थर सी कठोर इस घाटी में तुम पश्मीना की नरमी हो। पश्मीना पता है आपको क्या होता है? जैसे वो सिल्क वर्म क्या देता है आपको? रेशम देता है। वैसे ही पश्मीना कश्मीर में मिलता है, एक धागा बुना जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ये पत्थर सी कठोर इस घाटी में तुम पश्मीना की नरमी हो, जिसकी तुलना में सब ठंडे, उस कहवे की गर्मी। बातों से तो तुम अपनी किसी सूफी पीर सी लगती हो, और जिसके हैं बहुत से दीवाने, तुम उस कश्मीर सी लगती हो। और अभी कोई मुश्किलें आ रही है तुम्हें जिंदगी में जिसके बारे में तुम बात कभी नहीं करते, आज करना चाहते हो? बहुत टाइम से दिन में दबा के रखी है, आज बोल दो। आज तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, तुम्हें कोई रोएगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं, तुम दिल की बात कह दो। आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा। अरे आजा आजा आजा। अंशिका बताओ, अंशिका क्या चल रहा है? क्या प्रॉब्लम चल रही है जिंदगी में? कुछ भी नहीं। और घर में मम्मी पापा है? कैसे मम्मी पापा? मतलब मम्मी नहीं है, पापा। मम्मी नहीं है तो मम्मी के बारे में कुछ याद आता है तेरे को बचपन का? कुछ भी नहीं आता है? क्या याद आता है? मतलब मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा, कब हुआ है? 2 साल से। 2 साल पहले? 2-3 साल। क्या हो गया था? मम्मी को कुछ नहीं हुआ था, किसी के साथ ओ, तो छोड़ के चली गई। अच्छा, क्यों? ये मुझे नहीं पता, मम्मी पापा लड़ते रहते थे तो बिना बताए चले गए? तो पापा ने कुछ बोला नहीं? कभी नहीं? उसके बाद फोन नहीं आया मम्मी का? तूने ट्राई नहीं किया मम्मी को फोन करने को? फोन किया भी था, बहुत पहले किया था, फिर नहीं उठाया। उठाया नहीं? कोई शिकवा है मम्मी से? कुछ लगता है कि गलत हुआ तेरे साथ, मम्मी को करना नहीं चाहिए था? लगता है कभी कभी अनफेयर लगता है ना, तो याद आती है कभी कभी। तो समझो एक बार मुलाकात होगी मम्मी से, क्या बोलेगी? उनको बोलेंगे मुझे चलते क्यों नहीं गया।
माफ कर। माफ कर दोगे उनको? हम आप तो नहीं कर पाओगे। माफ नहीं कर पाएगी। फिर भी अकेला रहता लगता होगा, बिकॉज तेरे आंखों में, तू जब मैं बात कर रहा था ना भाई, उसकी आंखों में कुछ दिख रहा है कि उसको बोलना है। एंड इसलिए मैंने बोला, बहुत बच्चे ना ऐसे समझ, तेरी खुद की फैमिली होगी है ना, बड़ी होगी, तू ऐसी क्या चीज़ है जो कभी दोहराएगी नहीं, जो तेरे मम्मी पापा ने दोहराई, ऐसा कुछ है? क्या है? जो मेरी मम्मी ने किया वो मैं करूँ। कभी छोड़ की नहीं जाएगी, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कोई भी मुश्किल हो। घर पे ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ ज़्यादा? यही ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, हीरो सुने नहीं घर का आके डर लगता पूरा? डर नहीं लगता है, जैसे अकेला अकेला तो अकेला लगता है, तब खुद को कैसे इन्वॉल्व करते हो लाइफ में? कुछ नहीं करती, सिलाई सेंटर है। सिलाई सेंटर जाती है, वेरी गुड यार, तालियां बजाओ। हाल फिलहाल में ही मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब आपके दोस्त और आप साथ में मिलके जब ऐसे तरक्की करते हो ना, वो अपनी मेहनत करता है और आप अपनी मेहनत करते हैं, तो एक दूसरे को बड़ा उसका फ़ायदा होता है। आप वो देखें कि आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है तो आपका भी आगे बढ़ने का मन करता है। पर जैसे ही देखेंगे ना कि एक बंदा आगे बढ़ रहा है तो वो दो बंदे भी उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तो फ़ायदा होता है। ऐसी दोस्ती बोला। खेकड़े होते हैं ना, खेकड़े पता है तुम लोग को? जब बॉक्स में रखते हैं, जब एक खेकड़ा निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा खेकड़ा उसको नीचे खींचता है ताकि वो बाहर ना निकले। ये मेंटालिटी, ये सोच कभी ना रखो कि अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको खींचना नहीं है, उसको जाने देना है और उसके साथ चलना है, उसके साथ कोशिश करनी है। तो खुशी होती है कि हाँ, हमने जो एक बीज बोया था आज उसको पेड़ बनते हुए देख रहे हैं। तो मैंने तो अपने सामने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल मैच्योर होते हुए देखा है, क्योंकि मैं 2010 से हूँ यहाँ पे, बीच बीच में आती थी। खुशी होती है कि आज हम कर पाए वो चीज जो हम एक चाहते थे, जो एक नींव रखी थी हमने। अभी आगे बहुत बड़े सपने हैं कि इनको जमाने के अनुसार डिजिटलाइजेशन में इनको ले जाएंगे। बच्चे अभी कंप्यूटर भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, अभी AI आ गया है, इसके माध्यम से पता नहीं क्या होगा, दे डोंट नो। आपकी अवेयरनेस काफी बढ़िया है यार, मतलब हाँ, तो माहौल में अभी तो इन बच्चों को हम एटलीस्ट अवेयर तो करें, ये जाने तो सही ऐसी भी कोई चीज हो रही है भाई, आपको ये से ये बन जा रहा है आपका, भटके ना, उनको वो माहौल मिल जाए, वो माहौल मिले, काउंसलिंग मिले, एक एजुकेशन मिले, अवेयरनेस मिले सब चीज की। तो क्योंकि शिक्षा तो सारे स्कूल दे रहे हैं ना, बट ऐसे ज्ञान कोई नहीं देता है इस टाइप का, तो हमें भी नहीं मिला इनफैक्ट। आपका एजुकेशन स्टाइल क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी है? मोड ऑफ सिंपल, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, क्योंकि वो तो बेसिक चाहिए यहाँ पे, और कहीं भी स्कूल में जाओगे तो, और प्लस कंप्यूटर, जेंडर एजुकेशन हम लोग भी देते हैं इनको, उसका कंप्यूटर तो देते ही देते हैं, स्किल भी देते हैं हम लोग, स्टिचिंग, कटिंग, टेलरिंग, जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं तो वो भी, जो जिसमें इंटरेस्ट है जिसका। मेनली हमारा तो क्लास 5 तक ही है, तो वही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जैसे नॉर्मल आपने एक्सेल सीख लिया, आपने टैली सीख लिया, तो कुछ बच्चे ऐसे भी जो कंप्यूटर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं हमारे पास, तो हम उनको हेल्प करना चाहेंगे। और बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, इवन जो हमारे घरों के प्रिविलेज बच्चे हैं उनसे तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं। इनको थोड़ा सा भी पुशअप करो तो दे आर वेरी, मतलब ग्लो करते हैं एकदम से, ड्राइंग में, बोलने में, सेल्फ अवेयर हाँ, सेल्फ अवेयरनेस है। हमेशा, क्योंकि 10-12 साल का ही हुआ तो बच्चा कमाने के लिए हो जाता है, आप कमा लो, आप कमाने में चले जाओ, क्योंकि उनको अर्निंग चाहिए होती है पहले। जो मैंने बोला ना, गरीबी मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा तो है वही गरीबी। पेट ही भूखा होगा तो आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, सब खोखला है। सबसे पहले चाहिए रोटी पेट भरने के लिए। जब इंसान का पेट भरा होगा तभी वो सोच भी पाएगा पॉजिटिव। वो पेट खाली हम उसको कितनी बड़ी बड़ी बातें करी, उसकी कुछ समझ में नहीं आएंगी, वो तो भूखा है अंदर से ना। तो गरीबी बहुत वो है, उसका उन्मूलन हो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये घरों में काम करती हैं हमारे यहाँ की कुछ बच्चियाँ, जैसे उसने अभी घरों में काम करके 10th 12th किया है, तो ऐसे बच्चे अभी हमारे साथ हैं। आप लोगों को एक लाइन बोल के जाऊंगा, वो लाइन आप चाहे पेपर पे लिख लेना, मुश्किल वक्त में बहुत काम आएगी। एक साथ बोलेंगे। अपने हैसियत से बड़े हो जाए, अपने नई हैसियत बढ़िया जाएगी। एक काम करेंगे, एक एक करके एक एक बच्चा बताएगा कि उसको अभी फिलहाल उसकी हैसियत के हिसाब से वो क्या करना है। मतलब अभी थार बोला, उसको थार लेनी है, और यहाँ पे कितनू क्या क्या करना है। माइक लो हाथ में। मैं इतने ही नहीं कि लोग को मैं अपनी मेहनत से भी मतलब कागज को उठा सकूं। सबसे पहले मुझे तो IAS बनना है, और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना है IAS बनने के लिए। BC का एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद बुलेट लूँगी। बुलेट ले लिया। अरे ये मेरा बात बोल रहा है। मैं तो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, मतलब मैं कोर्स कर रही हूँ अभी, तो इसी से आगे बढ़ना चाहती हूँ बस।
मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद, उसके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ अपने लिए और अपने सपने को और ज़्यादा ऊंचा करना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर डांसर बनना चाहती हूँ और डांसर बन के अपनी खुद की एकेडमी खोलूँगी और बच्चों को डांस सिखाऊंगी। मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं दूसरों की इलाज कर सकूं। मुझे बड़े होकर आईपीएस अफसर बनना है और देश की रक्षा करनी है। मुझे बड़े होकर थार खरीदना है, डॉक्टर बनना है। मुझे बड़े होकर टेलर बनना है और लोगों के कपड़े सिलना। मेरा सपना है एक ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो खरीदने की और वो मॉडिफिकेशन भी करने की। मुझे लगता है ये सबसे इंटरेस्टिंग आंसर हो सकता है। मेरे पे पैसा रहेगा तो मैं गरीब की सहायता कर सकता हूँ। और सुप्रिया के लिए मकान। मुझे इंडिया का सबसे बड़ा स्टोरी टेलर और सबसे बड़ा कहानीकार बनना और इतना बड़ा बनना है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकूं पूरे वर्ल्ड में। वो मेरा सपना भाई मुझे उनको इतना बड़ा स्टोरी टेलर बनते हुए साथ में देखना है। हाँ, हम करेंगे। चलो, थैंक यू। भाई को फॉलो कर लो, मोहब्बत जिंदाबाद, जाके देख भी लो। Even if you don't follow me, make sure you notice that. Yeah, joint women's program will attach all the links. Lots of love. I'll see you in the next one. Bye bye. हम एक हैं।